स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट पार्ट देखा था। आज हम सेकंड पेज जो है उसका एक्सप्लेनेशन करने वाली हूँ मैं। सेकंड पार्ट जो है वो लौकिकम है, यानी कि ये इसमें भी 3 श्लोक है, 4, 5 एंड 6। थ्री श्लोकास है इसमें, जिसमें भगवान की प्रेज की गई है। भगवान की प्रेज के रूप में प्रेयर की गई है। और ये श्लोका जो है फर्स्ट पार्ट से थोड़े बड़े हैं, क्योंकि ये 4-4 लाइन के हैं। 1 बाय 1 हम विद ट्रांसलेशन देखेंगे। ये जो श्लोक है इसमें भगवान जो है वो कैसे है, उनके गुण कैसे हैं, और कौन कौन ऐसे है कि खुद देवताओं में भी कौन कौन है कि जो भगवान की प्रार्थना करते, भगवान की प्रेज करते हैं। प्रेज करने के लिए वो लोग क्या यूज करते हैं, तो एक वर्ड यहाँ पर है स्तव, यानी कि स्तवन जिसको हम कहते हैं। ठीक है, स्तवन का मीनिंग स्तुति। तो स्तुति का एक मीनिंग होता है प्रेज करना, तारीफ करना। तो भगवान की प्रेज ये दिव्य स्तवन गा के करते हैं। इसमें ऐसा कहा गया है कि गॉड, जिसको हम सुप्रीम बीइंग कहते हैं, सुप्रीम गॉड कहते हैं, ठीक है, ब्रह्म की बात है यहाँ पर। तो सुप्रीम गॉड ऐसा है कि जिसकी सारे जो देव देवी है वो स्तुति करते हैं। योगी लोग होते हैं वो ध्यान की अवस्था में उसके मन की आंखों से दर्शन करते हैं। और सुप्रीम ब्रह्म यानी कि सुप्रीम गॉड ऐसे है कि जिसका अंत खुद देव और दानव भी जानते नहीं है। उस देव को यानी कि उस सुप्रीम बीइंग को, उस ब्रह्म को यहाँ पर ऋषि जो है वो नमन करते। इसलिए ये पार्ट जो है लास्ट में देवाय तस्मै नमः, इस पार्ट को हमें ट्रांसलेशन में पहले लेना है कि सैल्यूटेशन टू द गॉड। ठीक है, तस्मै मतलब उस गॉड को, उनको, देवा उस देवाय, तस्मै देवाय नमः यानी कि उस देव को नमन। किस देव की बात की है तो वो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। इससे पहले ये लेना है देवाय तस्मै नमः, यानी कि उस देव को, उस गॉड को नमन, हमारा सैल्यूटेशन। यम यानी कि जिसे, ब्रह्मा, वरुण, यहाँ पर संधि अलग हो रही है, वरुण प्लस इंद्र, वरुण प्लस इंद्र। ठीक है, यानी कि जिसे खुद ब्रह्मा, वरुण देव, इंद्र, रुद्र, मरुत, ये सारे देव जिसको दिव्य स्तवे स्तुवंती, ये वर्ब है, स्तुवंती मीन्स प्रेज करते हैं। ठीक है, स्तुति करते हैं, प्रेज करते हैं, लेकिन किसके साथ प्रेज करते हैं तो दिव्य स्तवन गा के, यानी कि उनकी प्रेज जो है वो डिवाइन एक्सीलेंट वर्ड, ये स्तव वर्ड है, उसका मीनिंग लेना है स्तवन यानी कि एक्सीलेंट वर्ड्स, और दिव्य मतलब डिवाइन, दिव्य फॉर्म। ठीक है, तो ये सारे देव जो है वो जिसको दिव्य स्तवन गा के यानी कि डिवाइन प्रेजफुल वर्ड से स्तुवंती यानी कि प्रेज करते हैं। ठीक है, और सेकेंड लाइन में भी कुछ आगे दिया गया है। यम वर्ड देखो तीनों लाइन में है, यहाँ पर यम, यम और यम, इसका मीनिंग है जिसे, यानी कि जिस देव को खुद ब्रह्मा, वरुण, इंद्र, रुद्र, मरुत, ये सारे देव जो है, देवता जो है वो दिव्य वर्ड से, प्रेजफुल वर्ड से स्तुवंती यानी कि प्रेज करते हैं, जिसकी प्रार्थना करते हैं, जिसको सामगाह जो है, सामगा वर्ड को समझना खास जरूरी है। सामगाह मतलब ऐसे पर्सन जो सामवेद, आपने 4 वेद के नाम तो सुने ही है, ठीक है, उसमें से सामवेद है। सामवेद के मंत्रों का जो गान करते हैं, जो सामवेद की प्रार्थनाएं गाते हैं, मंत्र गाते हैं, वो पर्सन को सामगह कहते हैं। इसलिए यहाँ पर बहुवचन में दिया है कि जिसे सामगा, यम वर्ड है ना वो गॉड के लिए, सुप्रीम गॉड के लिए यानी कि सुप्रीम बीइंग के लिए, ब्रह्म के लिए यूज हुआ है तीनों लाइन में। ठीक है, तो जिसे सामगा यानी कि सामवेद का गान करने वाले पर्सन से, वो जिसे वेद, सांग, पद, क्रम, उपनिषद, यहाँ पर संधि अलग हो रही, क्रम प्लस उपनिषद। ठीक है, तो सामगा पर्सन जो है वो जिसे ये सभी से, यानी ये सब क्या है तो ये सब हमारे धर्म ग्रंथ है, उपनिषद, फिर पद पाठ, क्रम पाठ ऐसा कहा जाता है, सांग और वेद। ठीक है, इन सब के श्लोकों से सामगा यानी कि सामवेद का गान करने वाले पर्सन जिसे ये सभी हमारे धर्म ग्रंथों के श्लोकों से गाते हैं, गायंती मीन्स गाते हैं, यानी कि ये सभी श्लोकों में जिसका गुणगान किया गया है और जिसे सामगाह पर्सन्स गाते हैं वो गॉड को। फिर तीसरी लाइन में क्या कहा है, यम योगी नोहो ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति, जिसे योगी, ये योगी नह वर्ड जो है बहुवचन में लिया गया है, क्योंकि योगी मीन्स हमें पता है, लेकिन योगी नह यानी कि योगीस बहुवचन। ठीक है, तो जिसे योगी लोग जो होते हैं वो
अपने ध्यानावस्थित तद्गति, मतलब कि ध्यान की अवस्था में गए हुए मन से, मनसा मतलब बाय माइंड, ठीक है, जिसे योगी लोग जो है वो अपनी ध्यान की अवस्था में चले गए मन से पश्यन्ति मतलब देखते हैं, ठीक है। योगी क्या करते हैं, तो ध्यान की अवस्था में, फिर आपको पता है कि ध्यान के जो स्टेजेस है, यानी कि ध्यान लगाते हैं, फिर समाधि में चले जाते हैं, और उस समाधि में योगी जो है वो अपनी मन की आंखों से भगवान का साक्षात्कार करते हैं, भगवान का दर्शन करते हैं, ऐसा हमने सुना है। तो वो ब्रह्म का, कोई फिजिकल फॉर्म का नहीं, मतलब अनुभव करते हैं, अपने अंदर ही भगवान का एहसास करते हैं, ऐसा सुना है हमने। इसीलिए यहाँ पे लिखा है कि जिसे योगी जो है अपने ध्यान की अवस्था में जब चले जाते हैं, तब अपनी मन से जिसको देखते हैं, पश्यन्ति मीन्स देखते हैं, किसको देखते हैं, तो सुप्रीम बीइंग की बात की, ब्रह्म की बात की गई, ठीक है। फिर यस्य अंतम, यहां पर संधि अलग होगी, यस्य प्लस अंतम, जिसका अंत, यस्य का मीनिंग होता है जिसका, अंत, अंत मीन्स एंड, यानी कि फाइनल लिमिट, जिसका अंत न विदु, विदु का मीनिंग होता है नो, जानना, KNOW जानना, बट न विदु मतलब नहीं जानते हैं, जिसका अंत कौन नहीं जानते हैं, तो यहाँ पर संधि अलग होगी, सूर प्लस असुर, सुरासुर का मीनिंग संधि अलग करोगे तो क्या होगा, सूर प्लस असुर। आपको पता है कि असुर मीन्स तो राक्षस यानी कि डेमन्स, लेकिन सूर मीन्स गॉड, ठीक है। तो जिसका अंत सूर या असुर गण, गण का मीनिंग होता है ग्रुप, ठीक है। तो जिसका अंत देव या तो दानव यानी कि गॉड या तो डेमन कोई नहीं जानता है, उस देव को क्या करते हैं, यहाँ पर पोएट, तो देवाय तस्मै नमः, उस देव को हम नमन करते हैं, ठीक है। श्लोक थोड़ा बड़ा है, फिर से शॉर्ट आउट में याद रखते हैं, ट्रांसलेशन इसका देखते हैं। देखो ये जो लाइन है देवाय तस्मै नमः, वो ट्रांसलेशन में पहले ली गई है, सैल्यूटेशन टू द गॉड, यानी कि देवाय तस्मै नमः, उस देव को, सैल्यूटेशन का मीनिंग लेना है नमः, नमन, तो उस देव को नमन, कौन से देव, तो हुम यानी कि जिसे, यम है उसका मीनिंग लिया है हुम, ब्रह्मा, वरुण, इंद्र एंड अदर डेटी, यानी कि दूसरे देव, जिसको क्या करते हैं, स्तुवंती वर्ड का मीनिंग लिया है प्रेज, जिसको प्रेज करते हैं, किससे, तो दिव्य स्तवन से, यानी कि विथ डिवाइन एक्सेलेंट वर्ड्स, ठीक है। स्तवह का मीनिंग लिया है एक्सेलेंट वर्ड्स, और दिव्य मीन्स डिवाइन। फिर सेकेंड लाइन में यम यानी कि हुम धोज सिंग, धोज मतलब यहाँ पर ये सामगाह, ठीक है, गायंती मीन्स सिंग, लेकिन किससे गाते हैं, तो लिखा है द हिम्स फ्रॉम सामवेद, सिंग विथ 6 पार्ट्स ऑफ वेद, फिर पद पाठ, क्रम पाठ एंड उपनिषद, ठीक है। ये सब जो आया वो वेद, सांग, पद पाठ, क्रम पाठ, उपनिषद, ये सब जो है उससे सामगाह लोग जिसको गाते हैं। थर्ड लाइन, जिसे, थर्ड लाइन इजी है समझनी, देखो लिखा है हुम द योगी सी विथ देयर माइंड, ठीक है, विथ देयर माइंड मीन्स मनसा, योगीज मीन्स योगिनः, और कैसे, दैट हैज रीच एट द स्टेज ऑफ मेडिटेशन, यानी कि जिसके माइंड मेडिटेशन के, ध्यान के स्टेज पे चला गया है, वैसे यानी कि बहुत गहरे ध्यान में चले गए मन से, जिसको योगी लोग जो है वो सी देखते हैं, के, और जिसका अंत सूर असुर कोई भी जानता नहीं है, उसके लिए लिखा है हुज फाइनल लिमिट। देखो यहाँ पर अंत वर्ड है, अंत वर्ड का मीनिंग एंड भी ले सकते हैं, यानी कि END एंड, और फाइनल लिमिट दोनों ले सकते हैं, ठीक है। तो जिसकी फाइनल लिमिट इवन द डेमन्स एंड गॉड्स डू नॉट, क्या लिखा है फिर, डू नॉट नो, यहाँ पे लिखा है KNOW नो, जिसका अंत देव या तो दानव कोई जानता नहीं है, उस गॉड को हम क्या करते हैं, नमन करते हैं, यानी कि सैल्यूटेशन टू द गॉड। श्लोक की ओर बढ़ते हैं। फिफ्थ श्लोक जो है फोर्थ से थोड़ा समझने में इजी है। फिफ्थ श्लोक जो है उसमें ये बताया गया है कि जो भगवान की गति या तो भगवान की जो शक्ति है वो सभी चीज़ों में है, सभी चीज़ों से ऊपर है, ठीक है। सबसे आगे और सबसे ऊपर जो है वो सुप्रीम बीइंग यानी कि सुप्रीम गॉड की शक्ति है। और ऐसा भी बताया गया है कि सभी जगह पे, हम जैसे बोलते हैं कि सृष्टि के कण कण में और हर जगह पे भगवान का वास है, सूक्ष्म शरीर से, मतलब फिजिकली ना ही सही, लेकिन भगवान जो सूक्ष्म शरीर से यानी कि अदृश्य फॉर्म में सब जगह पे क्या होते हैं, तो प्रेजेंट होते हैं, ऐसा हम कहते हैं। वो बात भी इसमें थोड़ी दिखाई गई है। लाइन टू लाइन देखते हैं। भयानाम भयः भीषणम भीषणानाम,
ठीक है, यानी कि जो फियर वाली चीज है सारी, सभी जो फियरफुल थिंग्स है उसमें खुद फियर कौन है, गॉड है। यहाँ ये पूरा श्लोक है वो भगवान को डायरेक्टली कहा गया है, लेकिन इसमें ये ऐसा लिखा, भगवान के लिए कोई वर्ड यूज नहीं किया गया है कि भगवान को बुला रहे कि ओ गॉड, लेकिन हमें क्या करना है, तो देखो मैंने यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा है, हमें समझना है कि ओ गॉड, ठीक है। यू आर, भगवान को डायरेक्टली कह रहे इसलिए सेकंड पर्सन यूज किया, यू आर द फियर इन द फियरफुल थिंग्स। भयानाम मतलब फियरफुल थिंग्स में भगवान को क्या बताया गया है, भय यानी कि फियर, ठीक है। तो दुनिया में जो भी फियरफुल थिंग्स है उसमें जो फियर है वो खुद भगवान है, ठीक है। फिर आगे भीषणम भीषणानाम, भीषणानाम मतलब भीषण चीजों में, यानी कि देखो यहाँ पे लिखा है टेरिबल थिंग्स, जितनी भी टेरिबल थिंग्स है, भीषणानाम मतलब इन द टेरिबल थिंग्स, भगवान को क्या बताया गया है, तो फीलिंग ऑफ टेरर, भीषण है भगवान, ठीक है। सारी भीषण चीजों में भगवान खुद भीषण, यानी कि टेरिबल जो थिंग्स है उसमें भगवान को बताया गया है कि आप टेरर हो, फीलिंग ऑफ टेरर या तो टेरर हो, ठीक है। तो पहले से लेते हैं, सारी भयभीत जो चीजें हैं, भयभीत करने वाले, उस सब में भय खुद भगवान है। सारी भीषण चीजें जो है, टेरिबल थिंग्स है, उसमें खुद टेरर जो है वो भगवान है। सेकेंड में बताया गया है गति ही प्राणी नाम, प्राणी मीन्स सारे जीव, सारे बीइंग्स, लिविंग बीइंग्स, ठीक है। तो सारे लिविंग बीइंग्स है उस सब की गति है, भगवान को बताया है कि आप हम सब प्राणियों की गति हो। गति का मीनिंग लेना है रिफ्यूज, REFUGE, रिफ्यूज का मीनिंग है शरण, ठीक है। हम कहते हैं ना कि भगवान को कहते हैं कि हम तुम्हारी शरण में आ गए, वो शरण की बात है। शरण का एक मीनिंग आश्रय स्थान भी हम ले सकते हैं, ठीक है। तो भगवान को बताया कि आप सभी प्राणियों, हम सभी प्राणियों की आप गति हो, हम सभी प्राणियों का आप शरण हो। फिर आगे बोला है पावनम पावना नाम, यानी कि जो सारी पवित्र, पावन मतलब पवित्र, जितनी पवित्र चीजें हैं उन सब में जो पवित्रता छुपी हुई है वो भगवान को बताया कि आप हो, ठीक है। तो ट्रांसलेशन में हमने लिखा है ये रहा कि sacredness among the sacred things, sacred things means पावन चीजें, पवित्र वस्तुएं। तो जितनी पवित्र वस्तुएं दुनिया में, जितने पवित्र जीव है, जितनी पवित्र वस्तुएं है, वो सब में भगवान को कहा है कि आप पवित्रता हो, यानी कि सैक्रेडनेस हो, ठीक है। भगवान को बताया आप सैक्रेडनेस हो, इसलिए बोला कि सार पावन आना मतलब पावन चीजों में आप पावन हो, सारी पवित्र चीजों में आप पवित्रता हो खुद, कि जिसकी वजह से ये चीजें पवित्र, पवित्र चीजें किसकी वजह से होती है, तो पवित्रता की वजह से, तो वो पवित्रता ही खुद कौन है, भगवान है। नेक्स्ट लाइन महो उच्चे, यहाँ पर संधि अलग हो रही है, खास ध्यान रखना, महा प्लस उच्चे, उच्चे का मीनिंग तो आपको पता है हाई, और महा मीन्स वेरी, वेरी हाई, ठीक है। पद मीन्स क्या होगा, पोस्ट, जैसे दुनिया में कितनी सारी पोस्ट होती है, ठीक है। जैसे कि जॉब करने के लिए कोई जाता है तो वहाँ अलग अलग पोस्ट होती है, फैमिली मेंबर्स की अलग अलग, कोई माता कोई पिता भाई बहन सारे जो रिश्ते नाते हैं उसकी अलग अलग पोस्ट है। लेकिन यहाँ पर बताया गया कि जितनी भी ऊंची पोस्ट है वो सभी पोस्ट को नियंत्रण करने वाला, कंट्रोल करने वाला त्वम एकम, यानी कि तुम एक ही हो। दुनिया में चाहे कितने भी ऊंचे पद क्यों ना हो, कितनी भी ऊंची पोस्ट क्यों ना हो, कोई भले उसमें सीनियर हो, कोई मैनेजर हो, कि कोई मेन पर्सन हो, चेयर पर्सन हो, लेकिन यहाँ पर बताया गया कि दुनिया में जितने भी ऊंचे पद है सभी पद को कंट्रोल करने वाले जो कंट्रोलर है वो भगवान को कहा है कि त्वम एकम, आप एक ही हो। त्वम मीन्स तुम एक ही हो। देखो इंग्लिश में देखते हैं इसमें क्या लिखा है, यहाँ पर कंट्रोलर ऑफ द वेरी हाई पोस्ट, महा ऊंचे पद मीन्स पोस्ट, ठीक है, और महा ऊंचे मीन्स वेरी हाई। नियंत्रु का मीनिंग है कंट्रोलर, नियंत्रण करने वाला, कंट्रोलर, ठीक है। त्वम एकम का हमें समझना है कि तुम, ये समझना है, यू आर, ठीक है, कि तुम एक ही सारे महान ऊंचे ऊंचे पदों का नियंत्रण करने वाला, यानी कि कंट्रोलर हो। लास्ट लाइन परेशान परह, परह का मीनिंग होता है एकदम बेस्ट, एक्सेलेंट, ठीक है। तो जितने भी परेशान है यानी कि अमोंग द एक्सेलेंट्स, ऑफ द एक्सेलेंट्स, ऐसा मीनिंग ले सकते हैं। जितने भी एक्सेलेंट्स है दुनिया में, जितने भी बेस्ट पर्सन बोलो कि कुछ भी बोलो, दुनिया में जो भी बेस्ट है, जो भी एक्सेलेंट है, उन सब में भगवान को कहा है कि तुम पर हो, यानी कि सबसे तुम पर हो, सबसे तुम एक्सेलेंट हो। तो देखो यहाँ पे लिखा है एक्सेलेंट ऑफ द एक्सेलेंट्स,
परेशान, परेशान का मीनिंग है एक्सेलेंट्स, और परम मीन्स एक्सेलेंट, यानी कि परेशान सारी पर चीज़ों में, सारी एक्सेलेंट चीज़ों में, सारी बेस्ट थिंग्स में तुम एक्सेलेंट हो, यानी कि सब से तुम एक्सेलेंट हो। लास्ट पोर्शन, रक्षकम रक्षकानाम, रक्षकानाम मतलब ये बहुवचन यूज किए गए, रक्षकानाम मतलब हम सब की रक्षा करने वाला, दुनिया में जो भी ऐसा कोई कि जो हम सब की रक्षा करता है, लेकिन उन सब की भी रक्षा करने वाला जो रक्षक है वो कौन है, तो गॉड है। तो भगवान को कहा है एंड द प्रोटेक्टर ऑफ प्रोटेक्टर्स, ठीक है, द प्रोटेक्टर ऑफ प्रोटेक्टर्स, जितने भी रक्षकार है, यानी कि जितने भी रक्षण करने वाले दुनिया में जो कोई भी ऐसा है कि जो हमारे प्रोटेक्टर्स है, उन सब का भी तू प्रोटेक्टर है। मतलब इस श्लोक में भगवान को सबसे पर, सबसे ऊपर दिखाया गया है कि दुनिया में जितनी शक्ति है, जितनी थिंग है, वो सब में भगवान कहीं ना कहीं विराजमान है। शॉर्ट में रिवीजन कर लेते हैं। भयभीत, सारी जो फियरफुल चीज़ है उसमें भगवान को कहा है कि आप भय हो, यानी कि खुद आप फियर हो। जितनी भीषणाम, भीषणानाम मतलब जितनी टेरिबल थिंग है, उन सब में भगवान को कहा है कि आप भीषण हो, मतलब टेरर हो। सभी प्राणियों की गति हो, मतलब शरण हो, रिफ्यूज हो। और सारे पावना नाम मतलब सारी पावन चीज़ों में, सारी पवित्र थिंग्स में, सेक्रेड थिंग्स में आप पावन हो, मतलब खुद पवित्र हो, खुद पवित्रता हो, यानी कि सेक्रेडनेस हो। महा उच्चे पदानाम नियंत्रुत्वम एकम, तुम एक ही सारे महान और ऊंचे ऊंचे पोस्ट है, पद है, उसका नियंत्रु हो, यानी कि कंट्रोलर हो, नियंत्रण करने वाला, कंट्रोल करने वाले तुम एक ही हो। परेशान परह, सारी पर यानी कि सारी एक्सेलेंट थिंग्स में तुम एक्सेलेंस हो, तुम एक्सेलेंट हो, सबका तुम एक्सेलेंट हो, ठीक है, सबसे ज्यादा एक्सेलेंट हो और सबसे ज्यादा बेस्ट हो। रक्षकम रक्षकानाम, रक्षकानाम मीन्स हमारे जो प्रोटेक्टर्स है, सारे जो हमारे रक्षण करने वाले, उन सब का भी तुम रक्षक हो, यानी कि उन सब का भी तुम प्रोटेक्टर हो, मतलब प्रोटेक्टर ऑफ प्रोटेक्टर्स, ठीक है, जितने प्रोटेक्टर्स दुनिया में है उन सब का भी तुम प्रोटेक्टर हो। तो ये श्लोक में ये सभी जो भावनाएं प्रकट की गई वो आपको याद रखनी है। लास्ट श्लोक पे हम पहुंचे, 6 नंबर का श्लोक, जिसमें भगवान को ऐसा बताया गया कि खुद वो निरालंब है, भगवान जो सेल्फ सपोर्टिंग है और सबसे बड़ा ट्रेजर है, पूरे जगत का साक्षी है और हम सब की वो शरण है, ऐसा बताया गया है। तो वर्ड टू वर्ड देखते हैं। वयम वर्ड यहाँ पर आ रहा है, देखो आप 2 बार आया। वयम का मीनिंग है वी, ठीक है, वयम मीन्स वी, यानी कि हम सब जो है भगवान को प्रे कर रहे हैं, भगवान के प्रेज कर रहे हैं, उस तरीके से श्लोक में दिखाया गया है। त्वाम का मीनिंग है यू यहाँ पर, ठीक है। वयम त्वाम स्मरामो, यानी कि हम तुम्हारा स्मरण करते, स्मरण करना मतलब याद करना। तो देखो ट्रांसलेशन में लिखा है वी रिमेंबर टू यू, ठीक है, यानी कि हम तुम्हें याद कर, तुम्हारा स्मरण करते हैं। फिर है वयम त्वाम भजामो, हम तुम्हें भजते हैं, भजते हैं का मीनिंग डिवोटेड। वी आर डिवोटेड टू यू, हम तुम्हें भजते का मीनिंग है कि हम तुम्हारी भक्ति करते हैं, हम तुम्हें भजते हैं, तुम्हारे प्रति हमारा डिवोशन है, इसलिए कि हम तुम्हें याद करते हैं, हम तुम्हें भजते हैं, मतलब वी आर डिवोटेड टू यू। वयम त्वाम जगत साक्षी रूपम नमामह, नमामह मीन्स नमन करते हैं। तो यहाँ पे लिखा है, देखो यहाँ है वी बो डाउन टू यू, भगवान को कैसे बताया गया, जगत के साक्षी रूप, जगत बना, जिसने जगत बनाया, ये पूरा जगत चल रहा है, जगत में क्या क्या हो रहा है, वो सब का एकमात्र साक्षी कौन है, भगवान है। साक्षी के लिए हम इंग्लिश में वर्ड क्या लेते हैं, तो साक्षी के लिए हम वर्ड लेते हैं विटनेस, ठीक है, इसलिए बोला है कि द विटनेस ऑफ द वर्ल्ड, कि हम तुम्हें, यानी कि पूरे जगत का जो साक्षी है वैसा तू है, वैसा तुम्हें हम नमन करते हैं, यानी कि वी बो डाउन टू यू द विटनेस टू द वर्ल्ड, पूरे जगत का जो साक्षी है वैसे है भगवान हम तुम्हें, त्वाम मीन्स तुम्हें, टू यू, ठीक है, तुम्हें नमन करते हैं, वयम मीन्स हम, वी। सदेकम निधानम निरालंबम ईशम, यहाँ पर संधि अलग हो रही है, निरालंबम, निरालंब प्लस ईशम, ईशम वर्ड तो इजी, ईशम मीन्स ईश्वर। निरालंब मतलब कैसा, कि जो किसी के ऊपर अवलंबन न रखे, जो किसी के ऊपर आधार ना रखे। तो ऐसे जो वर्ड उसको हम इंग्लिश में कहते हैं सेल्फ सपोर्टिंग, ठीक है,
यानी कि जो खुद पे आधार रखता है। तो भगवान है, उसको तो किसी पे आधार रखने की जरूरत नहीं, इसलिए क्या कहते हैं भगवान को, सेल्फ सपोर्टिंग गॉड है। उल्टा वो हम सबको सपोर्ट करता है, हम सबको जीवन दान देता है, इसलिए बोला है सदैकम निधानम। सदैव का मीनिंग सदा एक, इटर्नल जिसको कहते हैं, देखो यहाँ पे लिखा है हमने इटर्नल। निधानम का मीनिंग है खजाना, यानी कि इंग्लिश में जिसको हम कहते हैं ट्रेजर, ठीक है। भगवान को इटर्नल ट्रेजर क्यों बताया गया? इटर्नल का मीनिंग होता है शाश्वत, मतलब जिसका कोई एंड ना हो, जो जब से है अस्तित्व में आया, जब से जो फॉर्म हुआ है तब से वैसा का वैसा है, जिसका कोई एंड नहीं है, जो कभी कम नहीं होगा, जो कभी जिसका कभी अंत नहीं होगा, उसको हम इटर्नल कहते हैं। इसलिए सदैकम, सदा एक ही है, सदा इटर्नल है, वैसा निधान है। भगवान को बताया कि आप हमारे लिए इटर्नल ट्रेजर हो, ठीक है, क्योंकि भगवान है, उसका कभी एंड नहीं है, वो इतना बड़ा ट्रेजर है कि उसको इटर्नल वर्ड यूज किया गया है। इसलिए भगवान को कहा कि आप इटर्नल ट्रेजर हो, और आप कैसे ईश्वर हो, तो निरालंब, यानी कि सेल्फ सपोर्टिंग गॉड हो। भगवान को बताया कि आप सेल्फ सपोर्टिंग गॉड हो। लास्ट लाइन है, उसमें कहा है कि भव अम्बोधि पोतम। देखो यहाँ पर भव का मीनिंग है जिसको हम कहते हैं संसार, भव कहते हैं, भव सागर बोलते हैं, ठीक है, तो वो बात है, इसलिए वर्ल्ड, भव का मीनिंग होगा यहाँ पर वर्ल्ड, और अम्बोधि संधि अलग हो रही, भव अम्बोधि पोतम। अम्बोधि पोतम का मीनिंग है बोट ऑफ द ओशन, ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा है ना कि यू आर अ बोट इन द ओशन ऑफ दिस वर्ल्ड, इसलिए बोला है कि ये जो है ना, एक मिनट, शरण्यम व्रजामा, उसका यहाँ पर पहले लिया है ट्रांसलेशन में। व्रजामा का मीनिंग है जाना, हम आते हैं, ठीक है, तुम्हारी शरण में आते हैं, ऐसा कहा भगवान को कि हम तुम्हारी शरण में व्रजामा यानी कि आते। तो यहाँ पे लिखा है वी रिसोर्ट टू यू, रिसोर्ट मतलब शरण में जाना, तो हम तुम्हारी शरण में आते हैं। कैसी शरण में? तो भगवान को बोला है कि यू आर अ बोट इन द ओशन ऑफ दिस वर्ल्ड, कि तू हमारे भव में, मतलब भव सागर में, भव समुद्र में तुम क्या हो, तो पोतम यानी कि एक बोट हो, ठीक है। कैसी बोट? तो जैसे हम कहते हैं कि भगवान का नाम स्मरण करने से, भगवान को साथ में पाने से, साथ में रखने से, हम हमारा जो भव सागर है, यानी कि हमारा जितना भी जीवन है, हमारी जितनी भी लाइफ है, वर्ल्ड में हमारी जो भी लाइफ है, उसको हम आसानी से क्या करेंगे, तो उसको हम आसानी से पूरी कर पाएंगे। कैसे? तो भगवान को साथ पाके। इसलिए बोला है कि ये जो हमारा पूरा संसार है, जो वर्ल्ड है, वो एक ओशन है, और उस ओशन में हमें अक्रॉस करवाने के लिए, उस ओशन को हमें क्रॉस करवाने के लिए, पार करवाने के लिए भगवान को कहा है कि तुम बोट हो, यानी कि तुम नाव हो, कि जिस नाव में बैठ के हम ये भवसागर जो है, हमारे संसार का जो सागर है, उसको आसानी से, उस ओशन को हम आसानी से पार करेंगे। इसलिए बोला है कि भव अम्बोधि पोतम, यानी कि पूरे संसार सागर की तुम नाव हो, ठीक है, और हम तुम्हारी शरण में आते हैं, यानी कि वी रिसोर्ट टू यू, और तू हमारे लिए, जो हमारा लाइफ का, हमारे वर्ल्ड का ओशन है, उसके लिए तुम पोतम यानी कि बोट हो, कि जिस बोट के सहारे हम हमारी लाइफ के ओशन को, वर्ल्ड के ओशन को हम पार कर पाएंगे, ठीक है। तो इसमें भगवान के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की है, मतलब भगवान जो है वो हमारे लिए क्या है, ठीक है, वो इसमें वर्णन किया गया कि तुम हम सबका, पूरे जगत का साक्षी हो, तुम इटर्नल ट्रेजर हो, खजाना हो, और तुम निरालंबम सेल्फ सपोर्टिंग हो, और इसलिए हमें सपोर्ट करते हो, और हमारे लिए ये पूरे वर्ल्ड के ओशन में तुम एक नाव जैसे हो, ठीक है, जिस नाव में बैठ के, यानी कि तुम्हारा साथ पाके हम ये पूरे संसार में, पूरे वर्ल्ड में आसानी से लाइफ जी पाएंगे, बिता पाएंगे। और शरण्यम व्रजाम, वी रिसोर्ट टू यू द प्रोटेक्टर, हम तुम्हारी शरण में आते हैं, तुम्हारे प्रोटेक्शन में आते हैं।